अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारे डिजिटल वोल्ट मीटर से रिलेटेड। ये 2 वोल्ट मीटर सही, ये वाला ख़राब हो गया है, हम इसको चेंज करेंगे। ये सिंगल फेज़ 220 का वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये देखिए, ये वोल्ट मीटर है। इसको लगाने का तरीका नहायत आसान रहता है। सबसे पहले हम ये स्क्रू खोलेंगे, ठीक है। स्क्रू खोलने से पहले हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, तमाम तर ब्रेकर्स को बंद करें। वोल्ट मीटर के जब भी आप चेंज करें, इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। अगर आप नए प्रोफेशनल या टेक्नीशियन हैं तब तो 100% आप वोल्ट मीटर को, आप ब्रेकर्स को बंद करें। ब्रेकर्स बंद करने से ये होता है करंट नहीं आता। आप देखिए हमारे वोल्ट मीटर डेड हो चुके हैं, बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हम एहतियातन टेस्टर से इसका करंट चेक करेंगे जब भी काम करें, चाहे सिंगल फेज़ हो 3 फेज़। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं करंट नहीं आ रहा। सिंगल फेज़ 220 की सप्लाई का वोल्ट मीटर है। ये देखिए, हमने दोनों टर्मिनल को चेक किया, करंट नहीं है। अब इसको पेचकस की मदद से खोल चुके हैं स्क्रू को। और ये नट खोलना नहायत आसान रहता है। बहुत से नए टेक्नीशियन और बहुत से लोग परेशान होते हैं कि वोल्ट मीटर कैसे चेंज करें। नहायत आसानी से चेंज हो जाता है। ये नट खोला हम लोगों ने दोस्तों आपके सामने। अब हम लोगों ने इसको वोल्ट मीटर हटा दिया। ये रहा ख़राब वोल्ट मीटर जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब हम नया वोल्ट मीटर लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इस नट को खोलेंगे और वोल्ट मीटर फिट कर देंगे। और न्यूट्रल फेज़ आप आगे पीछे लगा सकते हैं। 220 वोल्ट है, ये सही है, डीसी वोल्ट नहीं है। डीसी वोल्ट में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रहता है। अरे ये कैमरा थोड़ा, ये देखिए। उसके बाद आप तमाम तर ब्रेकर्स को ऑन करेंगे ताकि इसमें सप्लाई आ जाए। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, इलेक्ट्रिक नहायत ख़तरनाक चीज़ रहती है। अब हम मेन ब्रेकर्स को ऑन किया, ये देखिए दोस्तों। अब मेन ब्रेकर को ऑन किया, ये देखिए हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो गई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।